ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। लिंग रूप का कारण। प्राचीन काल की बात है कि दारुक नाम का एक वन था। उस वन के समीप शंकर जी का एक शिवालय था। वहाँ पर तीनों समय एक शिव भक्त ऋषि शिवजी का पूजन किया करते थे और स्तोत्रों का पाठ किया करते थे। एक बार जब वह ऋषि शिवजी के स्तोत्रों का पाठ कर रहे थे, तभी दारुक वन में अनेक ऋषि महर्षि हवन करने के लिए समिधा लेने पहुँचे। भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए विकराल रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी के वचनानुसार ऋषियों ने मातेश्वरी पार्वती जी की विधि विधान से आराधना की। उनकी स्तुति से पार्वती जी योनि रूपा होकर उस पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इसके बाद पूजन पाठ किया गया, तब संसार में मंगल हुआ। वही ज्योतिर्लिंग संसार में हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। उसकी आराधना से सभी लौकिक तथा परलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। अंधकासुर की मुक्ति। प्राचीन काल में अंधकासुर नाम का एक दैत्य हुआ। वह समुद्र के अंदर किसी जगह रहता था, बहुत ही शक्तिशाली था। उस समय संसार में उसने अपना आतंक फैला रखा था, इसी कारण सब दुखी थे। देवताओं ने दुखी होकर भगवान शिवजी से अंधकासुर के आतंक के बारे में बताया। भोले शंकर ने देवताओं को आश्वासन दिया, तुम डरो मत, मैं अवश्य ही आप लोगों को कष्ट पहुंचाने वाले उस दैत्य का वध करके आतंक को समाप्त कर दूंगा। भगवान शंकर ने समुद्र के अंदर छिपे दैत्य पर त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल के लगते ही दैत्य छटपटाने लगा। अब शिवजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैंने सुना है कि आपके हाथों मरने वाले को आप शिव रूपा बना देते हैं। मैंने अंतिम समय में आपके दर्शन किए हैं, मेरा भी उद्धार करें, मुझे अपने गणों में स्थान दें। उसकी विनती सुनकर भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो गए और वर मांगने को कहा। दानव ने कहा, यदि आप वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान करें और इसी स्थान पर आप अविचल निवास करें। शिव जी ने उसे अपनी अविचल भक्ति प्रदान की तथा ज्योतिर्लिंग रूप में वहाँ स्थित हो गए।